ने उन दोनों तपस्वियों का हनन कर उनके दल की आंखों में धूल झोंक दिया है। मेरे पुत्र भी बड़े विचित्र और मायावी है। राम तो चीज ही क्या, कातिल भी भयभीत हो। जिसके ऐसे पुत्र हो, कैसे ना उसकी जीत हो। यथार्थ है महाराज। अच्छा, इस दिन को विजय पर्व के रूप में मनाया जाए। लंका की एक एक गली और घर को सजाया जाए। चारों ओर खुशियां ही खुशियां लहरा जाए। आज हर और आनंद ही आनंद छा जाए। लंका में हर कोई खुशियां के रंग में आ जाए। बहुत अच्छा महाराज, ऐसा ही होगा। महाराज, महाराज की जय हो। चल, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बड़ा ही दुखद समाचार है महाराज। अहि रावण का वध कर दिया गया। अरे रावण का वध? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। अरे रावण का संहार किसने किया? किसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया? महाराज, हनुमान ने अहि रावण को यम के द्वार पहुंचाया। ओह, मुझपाच हो गया। कामराओं की नगरी वीरान हो गई। बनी बनाई बात पल भर में पलट गई। आज साहस और विधाता में विधाता को ही ऊपर पाया, जो शत्रु का भाग्य रंग लाया। अंत में मेरा कोई उपाय भी काम न आया। सभी योद्धा एक एक करके परलोक सुधार गए। शत्रु के कदम लंका की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज, शांति कीजिए, इतना निराश ना होइए। क्या कह रहे हो? हृदय में शांति रखूं? अब मैं किसके सहारे धैर्य धारण करूं? महाराज, मेरे मन में विचार आया है। बहादुरपुर में राजा नरंतक का ध्यान आया है। उन्हें अपने मूलों में जन्म लेने के कारण समुद्र में बहा दिया गया था। मंत्री, तुमने महाबली नारंतक का ध्यान दिलाकर अंधेरे हृदय में प्रकाश आलोकित किया है। वो तो मेरा सच्चा हितैषी है। अच्छा, किसी दूत को बुलवाकर नारंतक के पास संदेश भिजवाओ और उसे अतिशीघ्र बुलवाओ। महाराज, धूमकेतु बहुत चतुर है, साथ ही साथ योद्धा भी है। वही इस कार्य के लिए उचित है। ठीक है, तो फिर विलंब कैसा? धूमकेतु को बुलवाकर शीघ्र अतिशीघ्र नारंतक को बुलवाओ और शत्रु को सदैव के लिए पृथ्वी पर सुलाओ। द्वारपाल, धूमकेतु को दरबार में उपस्थित करो। जो आज्ञा श्रीमान। महाराज की जय हो। सेवक उपस्थित है, उसे क्या आज्ञा है? धूमकेतु, तुम अभी बहादुरपुर जाओ और मेरे महाबली पुत्र नारंतक के पास इस पत्र द्वारा लंका का समाचार पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ, जल्दी जाओ। ऐश्वर्य का भंडार बन गया है। हुंकार से कंपित किया है लोक और सुरधाम को। जानते हैं सभी नारायणतक के नाम को। महाराज की जय हो। लंका से एक दूत आया है जो आपके नाम संदेश लाया है। संदेश? स्वर्ण नगरी लंका से संदेश? दूत को अंदर आने दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। मैं लंका अधिपति रावण का दूत हूँ और आपके नाम संदेश लाया हूँ। क्या कहा? हमें पिताजी ने याद किया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो पिताजी ने हमारे नाम पत्र भेजा है। महाराज, आपको सूचित करते हुए दिल भय खा रहा है। लंका पर आज शत्रु दल मंडरा रहा है। शत्रुदल?
किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है जो लंका पर आक्रमण किया है? महाराज ने पत्र में सब कुछ लिख दिया है और आपको साथ ही लंका लाने को कहा है। मंत्री जी, ये पत्र पढ़कर सुनाइए और लंका के पूर्ण समाचारों से हमें अवगत कराइए। प्रिय पुत्र चिरंजीव रहो। पुत्र, आज लंका पर संकट आया है। अयोध्या के राम और लक्ष्मण, दो तपस्वियों ने लंका में कोहराम मचाया है। हमारे अनगिनत योद्धाओं को पृथ्वी पर सुलाया है। इस समय मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए पत्र पाते ही लंका चले आना। तुम्हारा पिता रावण। दो तपसी बालकों का इतना साहस कि देव और दानवों के स्वामी का भाई न भाई और निडर होकर लंका की ओर बढ़ते चले जाए। मैं अभी जाता हूँ और उन दोनों बालकों को ठिकाने लगाता हूँ। हे तपसी बालकों, काल से टकराओगे तो नष्ट हो जाओगे, सामने यदि आओगे भूमि पर सोते जाओगे। मंत्री जी, हमारे जाने का प्रबंध किया जाए। हम शीघ्र लंका में पिताजी के पास पहुंचना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। धूमकेतु, ये कौन है जो आंधी के समान आ रहा है? ऐसा प्रतीत होता है कि मानो युद्ध विजय करके धूला नहीं समा रहा है। महाराज, ये वानर बड़ा ही वीर और पराक्रमी है। इसी ने लंका को चलाया था और अहि रावण को मारकर उन तपस्वियों को बचाया था। ओह, इस वानर का इतना साहस! ये अच्छा हुआ जो पहले सामना इसी से हुआ। मैं अभी इस वानर को यमलोक पहुंचाता हूँ। ओ वानर, सावधान! ठहरो, नयनतक कहाँ जाता है? हमारी आज्ञा के बिना किधर पाँव बढ़ाता है? अरे ठहर पापी, पहले तुझे ठिकाने लगाता हूँ। पिताजी से मिलने पर उन्हें यही शुभ समाचार सुनाता हूँ। सुन चुका हूँ मैं अभी। सबसे अहंकारी है तू। देखना मुझको यही है कितना बलशाली है तू। ओ वानर, सावधान! चल दूर हो दुष्ट। क्या इसी बल पर इतना उछल रहा था? क्या इस बल पर आपे से भार हो रहा था? अरे वानर, अब देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। आ, ओ अधर्मी आ, मैं तेरे जैसे पापियों को खोज खोज कर मारता हूँ और ऐसे ही दानवों को मृत्यु के घाट उतारता हूँ। आज दिखलाऊंगा तुझको कि वीर की क्या चाल है। देखिए मुष्टिका निशाचर, आज तेरा काल है। बस बस, हो अन्यायी, अब जीवन की आशा छोड़ दे। भूलता है किस लिए, अभिमान में आता है क्यों? भूलकर अपनी असल सर पर चढ़ा जाता है क्यों? तुमको है क्या चीज जब योद्धा मार जाते रहे? देख ले दुनिया से कैसे सूरमा जाते रहे। अरे बालक, अब तुझे देख का मोह नहीं जो इस तरह की बातें बना रहा है। मैं तुझे अब भी अवसर देता हूँ, तू मेरे सामने से भाग जा। मेरे हाथों से मरकर बाल हत्या का कलंक मेरे हाथों पर क्यों लगाना चाहता है? ओ दुष्ट, ये बालक ही तेरा अहंकार दूर करेगा। याद रख, तुझे भी मेघनाथ के समान मारेगा। ओ सावधान! अच्छा, यदि तू स्वयं मेरी क्रोध की ज्वाला में भस्म होना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? समझ। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। पुत्र, लोक में कीर्ति प्राप्त करो। कहो, बहबावलपुर में सब कुशल तो है? हाँ पिताजी, यहाँ तो सब प्रकार से कुशल है।
केवल दुख तो लंका की दुर्दशा का है। बेटा नारंतक, तुम ठीक कह रहे हो। लंका की आन के लिए अनगिनत योद्धा काम आ चुके हैं। लाखों स्त्रियों के सुहाग की लाली अग्नि की लपटों में सुहा हो चुकी है। ऐसे समय में मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। तो पिताजी, मैं आपके विश्वास को बनाए रखूंगा। मैं अकेला ही शत्रु को सेना सहित ठिकाने लगाकर लंका के वीरों का प्रतिशोध लूंगा। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। निसंदेह तुम पितृ भक्त हो और सच्चे वीर हो। पिताजी, आप प्रातः ही मेरा युद्ध कौशल देखिए। मैं संकल्प लेकर कहता हूँ कि कल पृथ्वी पर ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि देवताओं के हृदय कंपित हो जाएंगे। उन दोनों तपसी बालकों को आपके चरणों में लाऊंगा, तभी आपका पुत्र कहलाऊंगा। क्यों नहीं? जिसकी तुम जैसी संतान हो उसे क्यों ना अपने पर अभिमान हो। अच्छा, विश्राम करो और प्रातः उठकर शत्रुओं को समाप्त करो। प्रातः होगी और बजेगी जीत की धुन भी मेरी। तीनों लोकों में आलोकित होगी फिर लंका मेरी। हर हर